नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पॉडकास्ट नंबर 6 हमारा स्टार्ट होता है। तो नेगी सर, जो कि मेरे ही डिवाइन मस्कुलाइन है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें शादी हुए 20 साल हो चुके हैं और डिवाइन मस्कुलाइन से ही शादी हुई थी। अरेंज्ड मैरिज थी और बहुत कुछ उथल पुथल रहा, जो कि आपके सामने टाइम टू टाइम लाते रहेंगे आपके क्वेश्चंस के हिसाब से। तो नेगी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर। जी, चलिए तो सवाल ले लेते हैं। जी। इन्होंने पूछा है कि डीएम के जेलस इशू को कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो ढंग से रुला देते हैं। एक्चुअल में डिवाइन मस्कुलाइन, आप शुरू हो गए। चलिए, तो वो आगे कहते हैं कि डीएम इतनी बुरी तरीके से रुला देते हैं कि मूड ही खराब हो जाता है। अच्छा। और मैं ये बता देती हूँ कि ये हस्बैंड वाइफ ही ट्विन फ्लेम्स हैं। ये भी हमारे ही तरह हैं और इनको भी शादी हुए हुए कुछ 18 साल हो चुके हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन जेलस इशू को लेकर। वैसे ठीक ठाक वो हैंडल कर ही रही हैं, यानी कि अपना इनर वर्क डिवाइन फेमिनाइन कर ही रही हैं और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में इनके हस्बैंड हैं, जैसे आप हैं। तो इसी तरीके से ये पूछा है और इन्होंने कंफर्मेशन भी करवाया था मुझसे कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो इनका ट्विन फ्लेम ही निकल कर आया। तो अब ये कहते हैं कि आगे मैं इस डीएम के जेलस इशू को कैसे हैंडल करूं। तो आपसे जवाब जानना चाहते हैं, तो बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बताएँगे। देखिए, डीएम के जेलस इश्यू को आपको हैंडल नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। आप डीएम के किस इश्यू से ट्रिगर हो जाती हैं, सिर्फ़ आपको उसको हैंडल करना है। अच्छा, तभी आप मुझे कहते थे, मुझे देखना बंद कर दो। जी, बिल्कुल तभी कहता था मैं कि बिल्कुल बंद कर दीजिए मुझे देखना। हाँ। सिर्फ़ क्या खुद पर आप कंसंट्रेट कीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता तो था ही। कई बार मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, तो मैं कहती थी कि इतने साल अगर खुद पर कंसंट्रेट किया होता, खुद को समझ लेती, तो शायद मैं कुछ और ही होती। इतने साल आप पर ही एक तरह से मेरी मेंटल डीएम को चेजिंग ही चलती रही। देखते रही, डीएफ हाँ, यही बिल्कुल। होता रहा, बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो सब में होती हैं और अगर हम इस पर ध्यान दें और इसको सुधारें, तो बस इसी को बोलते हैं हम सेल्फ लव और इसी की जी। ओर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया कि सेल्फ लव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते ना, तब तक हमें यही लगता है कि क्या कोई होगा हमारे लिए प्यार करने वाला। जैसे कि ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले डिवाइन फेमिनाइन ज़रूर सोचती हैं, मैंने भी ऐसा सोचा था कि कोई तो होगा मुझे चाहने वाला, प्यार करने वाला। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, यही सबसे बुरा इंसान है। हाँ, तो ये ये बात। जर्नी बिल्कुल यही सिखाती है आपको सेल्फ लव में रहना। हाँ, कि सिर्फ़ खुद अपने पर लिए काम करना, सेल्फ को हायर में लेकर आना कुछ इस तरह से, हाँ, सेल्फ ग्रोथ करना, सेल्फ अपना ग्रोथ करना। स्पिरिचुअल ग्रोथ करना। क्योंकि शादी भी सिर्फ एक सेक्सुअल कनेक्शन ही नहीं है, इसके बाद भी आपका अवेकनिंग होना चाहिए स्पिरिचुअली। हाई हर इंसान को होना चाहिए। इसमें कोई मैरिड अनमैरिड इस तरह की सिचुएशन का कुछ मायने नहीं रखता है। जी, थैंक यू। सवाल करते हैं दूसरा। उन्होंने पूछा है, वो है पूजा। पूजा ने पूछा है, नेगी सर प्लीज बताइए। डायरेक्ट आपसे पूछा है। जी, जी, नेगी बिल्कुल सर, जवाब देंगे। नेगी सर प्लीज बताइए कि सेपरेशन पीरियड में डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का कांटेक्ट ना करना, मतलब डीएम जब कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, तो ये उनका क्या होता है? क्या वो उनका ईगो होता है या जिद होती है? देखिए ज़िद तो नहीं कह सकते बट थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि हाँ, ईगो ज़रूर हो सकता है। जिस हम्म। तरह से डीएफ को डीएम की कुछ बातें बुरी लगती हैं, उसी तरह से डीएम को भी डीएफ के बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने से बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने से भी बहुत दिक्कत होती ओह है। माय ऐसा गॉड। करो, वैसा करो, अपने अंदर जी, ये चेंज लेकर आओ। तो ये सारी बातें दिक्कत करती है पैदा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि इस तरह के लंबे लंबे मैसेजेस तो मैंने भी आपको किए थे और आपकी तरफ से एक भी मैसेज का जवाब नहीं, कोई इमोजी नहीं। तो यहाँ पर भी डीएफ जो एनर्जी है वो बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाती है और बहुत गुस्सा आता है। और वही गुस्सा, क्योंकि सुनने वाला कोई और है नहीं
और उस चीज़ को समझने वाला कोई और होता नहीं है, तो अपनी बात हम ना शेयर कर पाते हैं और ना ही आप समझ पाते हैं। तो ऐसे में लगता है कि कहाँ जाएँ, क्या करें? ये वाली बात होती है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, जो कि एंगर इश्यू को जन्म देता है, और एंगर इश्यू इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि रिलेशनशिप को ख़राब करने की कगार बिल्कुल पर आ खराब कर जाता है। देता है जी रिलेशनशिप को जी, एंगर। सही कहा आपने कि हाँ, थोड़ा बहुत ईगो तो रहता ही है, तो इसी वजह से थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन आंसर। थैंक यू। यस, आप भी अगर एनर्जी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग बुक करवाइए। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कुछ जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल सेशन बुक करवाइए, और सिंपल गाइडेंस के लिए आप गाइडेंस सेशन भी बुक करवा सकते हैं इस नंबर पर। आगे बात करते हैं लोकिता जी का। उनका सवाल है कि क्या डीएम भी चेज करते हैं? क्या डिवाइन मस्कुलाइन भी डीएफ की तरह ही स्टॉक करती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एफबी पे क्या डाल रहे हैं पिक्चर, क्या नहीं डाल रहे, और क्या डिवाइन फेमिनाइन की तरह ही टैरो रीडिंग भी लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेंटल चेजिंग तो ज़रूर होती है, स्टॉक नहीं होता, चिंता ज़रूर बनी रहती है। और इससे पहले जो ये टैरो रीडिंग है उसके बारे में मैं नहीं जानता था, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया था। और शायद मुझे होता भी पता इस बात का तो मैं ना करवाता, क्योंकि अच्छा। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि पहल तो डीएम को ही करनी पड़ेगी और पहल डीएम को ही करनी चाहिए। जी, सही कहा, और डीएम ही करते हैं पहल। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि आप ही पहले आए थे। क्योंकि मैंने तो आपको लास्ट टाइम मतलब एक रीयूनियन से पहले अप्रोच नहीं किया था। मैंने जस्ट गिव अप कर दिया था, और एक तरह से इसे कह सकते हैं भगवान पर सरेंडर कर दिया था। फुली एक्सेप्टेंस एंड सरेंडरिंग के साथ मैं आगे बढ़ रही थी कि अब जो होगा सही होगा। चाहे वो मेरे माइंड के हिसाब से मुझे लगे कि नहीं, मेरा जीवन हल हो गया, या मेरे लिए ये ठीक नहीं हो रहा, या आप चले गए तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने जब पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आ गई कि जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, आप आए तो ठीक, नहीं आए तो भी शायद हमारे लिए ठीक होगा। तो इस नज़रिए के साथ जब मैं लाइफ को जी रही थी, तो फिर डीएम की एंट्री वापस हो गई थी, यानी कि आपकी एंट्री हो गई थी। तो जो भी होता है वो डिवाइन टाइम पे ही होता है, और जी। यही है, मतलब डिवाइन ही है जो कि डीएम के माइंड में आता है और उसको ये कहता है कि चल अब शुरू हो जा, पहल करनी है तो तुझे ही करनी है। ये एक तरह का पुश मिलता है आपको भगवान की तरफ से या डिवाइन की तरफ से, है ना? इसी वजह से आप आ जाते हैं। वैसे बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती है ना उस समय कि बहुत कि बहुत क्या अजीब करूं, सिचुएशन क्या होती ना है, क्या करूं। करूं क्या ना करूं, कैसे होगा, रीयूनियन कैसे होगा, ये जो सेपरेशन का पीरियड है वो कैसे जाएगा, कब हाँ, जाएगा, हाँ। कौन पहल करेगा। हम्म लेकिन पहल तो डीएम ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, यहीं पर ही किसी किसी का सवाल भी आ जाएगा कि आपके डीएम ये कह रहे हैं सेपरेशन रियूनियन, तो क्या इनको पहले पता था? नहीं, ये आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों डीएम साहब? जी बिल्कुल। पहले आपको ये शब्द समझ आते थे? नहीं आते थे जी। हाँ, तो ये अब समझ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट लैंग्वेज हो जाती है सेपरेशन। अब ये नहीं कह सकते ना जब हम दूर थे, अलग थे, इसलिए एक तरह से आपको समझाने के लिए सेपरेशन, रीयूनियन इस तरह के शब्द बोलते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए बातें। क्योंकि अब इनको भी क्लियर हो चुकी हैं, आ चुके हैं लाइन पर। जी बिल्कुल लाइन पर हैं। थैंक यू सो मच। आगे सवाल करते हैं पीहू शुक्ला जी का। इन्होंने पूछा है कि डीएम को टीएफ के लिए कभी गिल्ट भी फील होता है, या सिर्फ गुड मेमोरीज ही याद करके खुश होते रहते हैं और अपना मजे में रहते हैं? कभी गिल्ट फील होता है डिवाइन फेमिनाइन के लिए? दोनों होता है जी इसमें। गिल्ट भी फील होता है, जो गुड मेमोरीज हैं वो भी हमें याद आती रहती हैं। सोचते हैं कि डीएम्स कुछ इस तरह से कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और हमेशा ही उनकी क्या याद रहती है। मन ये चाहता है कि वो समय एक बार फिर से आ जाए और ये अच्छा। जो सेपरेशन है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जो हम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हैं वो भी करें जल्दी से जल्दी दूर हो। हाँ, लेकिन यही बात हो जाती है ना कि गलत फहमियाँ दूर कौन करे? तो यही हो जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन को भी अपना समझना चाहिए, अपना इनर वर्क, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए, एक्चुअल में वैल्यू करनी चाहिए। जब हम डिवाइन फेमिनाइन से वैल्यू नहीं करती हैं तो हमें लगता है कि डीएम हमें वैल्यू क्यों नहीं करता। क्या कहते हैं डीएम साहब, है ना? जब तक बिल्कुल हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे। और सेपरेशन का टाइम कुछ ऐसे टाइम होता है कि आपस में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसमें। डीएम भी ये सोचते हैं कि एक लाइन है, मैं कहना चाहूँगा हाँ, हाँ। कि तुमने जो देखा सुना
सच था मगर कितना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ, इस प्यार में सच झूठ का हम फैसला कर ना सके। तो कुछ ऐसा रहता है। ओह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब निरुत्तर कर दिया आपने मुझे। अब तो कोई सवाल ही नहीं बचता है, क्या कहें। संध्या जी का सवाल ले लेते हैं। अब एक दो सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। अच्छा, मेरी क्लास शुरू होती है अब। हाँ, संध्या जी कहते हैं कि मेरा जो डीएम है वो खुद मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, बट मुझे जेलस फील करते हैं कि मैं हस्बैंड के साथ क्यों हूँ, हम टीएफ्स भी हैं और उनका उनके स्पाउस के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं है। ऐसा मैं भी कहती हूँ तो मानते ही नहीं हैं, बल्कि बोलते हैं उल्टा सीधा। क्या अच्छा, करूँ, क्या इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ? हाँ जी, क्या जवाब है जी आपका? देखिए, ऐसा बहुत से केसेस में है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस मामले में थोड़ा जेलस तो फील करते हैं। इवन ऐसे भी कहते हैं, जब आप मैरिड होते हैं ना, यहाँ पर ना हर जगह की सिचुएशन अलग-अलग हो जाती है कि कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है या समटाइम दोनों ही मैरिड हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को यहाँ पर लाकर पॉडकास्ट बना रही हूँ, इसका अर्थ ये है कि ये अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कई बार आप लोग ये भी बोलते हैं ना कमेंट में कि आप दोनों तो मैरिड है ना एक दूसरे से, तो हमारा क्या होगा? यहाँ मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी कोई भी लेवल हो, ट्रांसजेंडर हो या सेक्सुअल होमोसेक्सुअल हो, सेम चीज़ है, एनर्जी की बात है यहाँ। यहाँ पर कोई लेबल की बात नहीं है, इसलिए आप लोग बार-बार जब वो लेबल की बात करते हैं ना, तो ऐसे तो थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और आंसर्स भी हम फिर दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो मैं ज़रूर दूँगी संध्या जी। तो आपने पूछा है इस तरह से, तो मैं यही कह रही हूँ कि बहुत से केसेस में डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा-सा जेलस तो फ़ील करते ही हैं। इवन ये भी कहते हैं कि ओह! तुम तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती हो, मेरी तरफ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, वाह, वाह! लेकिन आप चाहे कितना ही कह लें उनको कि नहीं-नहीं मैं उनके साथ नहीं हूँ, फिज़िकली अटैच्ड नहीं हूँ, मैं मुझे तुम्हारे से ही मतलब है और फीलिंग्स हैं और सोल कनेक्शन है, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन मानते नहीं हैं। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है और डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी जो हैं वो ये कहते होंगे कि तुम मेरी नहीं हो, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें, जिससे कि आपको लगता है कि वो आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स कर रहे हैं। मतलब आप फुली सरेंडर होकर अनकंडीशनल लव उनको दे रहे हैं और वो हैं कि ब्लेम पे ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन्ड एंड मैच्योर्ड हैं। अधिकतर ऐसा देखा गया है। देखा गया है, सही। हाँ, कि वो अवेकन्ड होती हैं और थोड़ी मैच्योर भी होती हैं। बट डिवाइन मैस्कुलाइन की जेलसी एंड इमैच्योरिटी काम खराब कर देती है। जी, बिल्कुल। हाँ, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन पीछे पड़े रहते हैं, जिनके मैरिड होते हैं ना, तो वो ऐसे पीछे पड़े रहते हैं, ये मेरे अपने एक पर्सनल गाइडेंस के एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि डीएफ को ये बोलते रहते हैं कि अपने हस्बैंड को बता दो कि हम इस रिलेशनशिप में हैं, अपने हस्बैंड को बताओ कि हम ट्विन फ्लेम हैं। इस तरह से बात जस्टिफिकेशन करने देना से चाहते हैं, मतलब कि भाई बताओ, जल्दी बताओ। अब देखिए, डिवाइन फेमिनाइन के स्पाउस कितने भी सुलझे हुए हों, मान लीजिए आपकी ही बात करते हैं, आपके स्पाउस हैं, बहुत ही सोलमेट हैं आपके, ठीक है, बहुत सुलझे हुए हैं और वो ये समझ भी लें कि अच्छा तुम्हारा कोई ट्विन फ्लेम भी है और किसी के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन भी अच्छे से है और फिजिकली भी है, तो इट्स ओके। ऐसा हर कोई हस्बैंड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में चाहे वो आपके सोलमेट ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उन्हें बुरा तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि वो इंसान हैं, इंसान हैं। सोलमेट एंड डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, ये एनर्जीज हैं, ये कोई बॉडीज नहीं है। जी, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, है कि नहीं। मान लीजिए हम दोनों शादीशुदा अलग अलग स्पाउस से होते हैं और मैं कहती मेरा डीएम कोई और है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आप मेरे कुछ नहीं लगते, तो आपके साथ मैं रह रही हूँ और वो मेरा सब कुछ है, तो हाँ, कैसा फील फैमिली पे होता? नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है, पूरी फैमिली पे असर पड़ता है इसमें।
बहुत असर पड़ता है ना, बच्चे भी होते और आपका काम जो बिजनेस है या बिजनेस पे काम भी है, असर पड़ता है, सब एकदम असर पड़ता है। हाँ, एकदम सब कुछ डाउन आ जाता है इसमें। हाँ, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वही मैं बता रही हूँ कि जॉब और बिजनेस भी उस पर असर आता ही आता है। और अगर आप दोनों के बच्चे भी हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं कि भाई पेरेंट्स की नेगेटिव एनर्जी घर में रहती है, तो वही एनर्जीज कैच करते हैं बच्चे भी। तो बच्चों को चाहे आप ना बताएं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो वाइब्स में ही बच्चे फिर खाते पीते और पलते बढ़ते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट डीएम को दिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको क्लैरिफाई करते रहेंगे ना कि नहीं नहीं मैं ही तुम्हारी हूँ, लेकिन मैं घर नहीं छोड़ सकती, तो वो मानेंगे नहीं, वो एक ज़िद में आ जाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कई बार बहुत ज़िद में भी आ जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम ज़िद और एक्सट्रीम कुछ भी नेगेटिव एनर्जी का होना डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। बट सभी नहीं होते, कुछ होते हैं इस तरह के इमेच्योर एंड मैट्रिक्स टीएफ इंडियम्स। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लेवल भी तो सभी का अलग होता है, मेच्योरिटी का भी, स्पिरिचुअलिटी का भी और डिस्टॉर्टेड एनर्जी का भी। जैसे हम भी थे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, बट लेवल अलग अलग होता है। कोई कुछ एक्सट्रीम ही चले जाते हैं, तो फिर बहुत लोगों के ना केसेस भी बन जाते हैं, पुलिस केसेस। तो इसीलिए इतना जीवन को खराब और रिलेशनशिप्स को खराब करने की तरफ मत भागिए। प्रॉब्लम दिखती है, उस प्रॉब्लम को पकड़िए और सोल्यूशन की तरफ आगे आइए। बढ़िए। तो अगला सवाल है प्रियांशी शर्मा का। प्रियांशी शर्मा जी का, और ये पूछते हैं कि मैं अनमैरिड हूँ बट डीएम मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो फिर कैसे होगा रीयूनियन, क्या कहती हैं? अच्छा, तो रीयूनियन को देखिए, अगर सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि रीयूनियन क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन का अर्थ है जब डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज खुद में संतुष्ट और हैप्पी फील करें। यानी कि दोनों ही एनर्जीज बैलेंस हो जाए, कुछ ऐसा? जी, बैलेंस्ड हो जाएं, यानी कि फुली डिवाइन हो जाएं। जिस वर्ड का नाम ही डिवाइन है, जिस एनर्जी का नाम ही डिवाइन है, अगर ऐसा नहीं होता है, लड़ते झगड़ते मारकाट मचा देते हैं, तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है दोनों की ही। लेकिन मेच्योर्ड हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क में हैं, रिलीजियसली भी काम कर रहे हैं, तो और इनर वर्क भी स्ट्रांगली कर रहे हैं, तो फिर वो हैप्पी एंड कंटेंटेड फील दोनों ही कर सकते हैं। तो जब दोनों ही अपनी एनर्जी में और अपने अपने स्पेस में या अपने अपनी सिचुएशन में, या सिचुएशन कैसी भी हो, मैरिड है अनमैरिड है बच्चे हैं साथ में, तो भी वो अगर संतुष्ट रहते हैं, तो वो उनका क्रिएटिव वर्क पूरी तरीके से अच्छा होने लगेगा, और उसके बाद ही रीयूनियन होगा। क्योंकि क्रिएटिव वर्क पर फोकस करने पर ही थोड़ा सा फाइनेंशियली भी वो बेटर होने लग जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे समझें कि आपका अपने आप से रीयूनियन हो गया है। जी बिल्कुल, इस बात को ऐसे, यही जर्नी है, यही आप बार बार बोलते हैं ना कि यही खुद को जर्नी है जान लो। अपने खुद को जानने की, खुद से यूनाइट होने की। जी, तभी ये आप बार बार ये कहते थे कि मुझे मत दिखा कर। यस एग्जैक्टली। अपने आप को आप देख। अपने आप को देखो, और जब से क्या मुझे देखना बंद किया, बस तब से सब अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन प्रियांशी क्या जवाब आगे देना चाहती हूँ कि प्रियांशी, अगर आप ये कह रही हैं कि हमारी शादी कैसे होगी, रीयूनियन का मतलब अगर आपका शादी है, तो ये मैं तो नहीं बता सकती कि शादी किस तरह से होगी, क्योंकि वो मैरिड हैं और 2 बच्चे भी हैं। अगर आप उन्हें पुश करते हैं कि छोड़ो उसको, डिवोर्स दो और दोनों बच्चों को भी छोड़ो, तो ये तो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात कहीं से भी प्रैक्टिकली और सोल वाइज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो 3 आत्माओं को आप दुखाएंगे और फिर आप शादी करेंगे, तो कैसे 3 आत्माओं को दुखा के आप 2 आत्माएं एक कैसे हो सकती हैं ना। इसीलिए प्रैक्टिकलिटी भी समझ के चलना होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं बार बार कि 3D एंड 5D में यूनियन बना के चलें, पहले आप अपने आप से। इसीलिए बहुत ज़्यादा किंतु परंतु आप अपने जर्नी में मत लगाइए। आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो डिवाइन इंटरवेंशन का फेथफुली वेट करें, फेथफुली, क्योंकि ईगरली वेट करते ना, ओ आई एम हो ही नहीं रहा, तो इम्पेशेंटली जब वेट करते हैं ना, तो काम होता नहीं है। फेथफुली और पूरे धैर्य के साथ करते हैं वेट, तो फिर सारा काम अच्छे से होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी से भी आप पता कर सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कि नहीं है, और कब तक रीयूनियन हो सकता है। वैसे पता तो नहीं करना चाहिए रीयूनियन का, बट फिर भी। तो आज का पॉडकास्ट आई थिंक इतने ही सवाल ले लेते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर से बुला के लेकर आऊंगी जी अपने बिल्कुल, डिवाइन तैयार हूं मस्कुलाइन मैं का। आने के लिए अगले
समय भी। जी, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और सबका जो रीयूनियन है वो जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद।